पिछले कुछ समय से राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर उनसे उनकी परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं। यानी आम लोगों के बीच उन्हीं के गेटअप में जा रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, उनकी परेशानी सुन रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर देश के जनता को आए दिन उनके और कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में देखने को भी मिलती है। राहुल गांधी आम लोगों से जुड़ने का ये प्रक्रिया पिछले कई बार देखा गया है। ऐसे में जिसे राहुल गांधी को ट्विटर हैंडल में जननायक के तौर पर संबोधित किया जाता है और लिखा जाता है भारत जोड़ो यात्रा भी जारी है। आपको बता दूं, आने वाला 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव भी है और अब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं रहा, जिसकी तैयारी में आमतौर पर यूं कहें तो सभी राजनीतिक दलें, सभी राजनीतिक पार्टियां और नेता सभी लगे हुए हैं, जिसमें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी की तैयारी में अहम योगदान रहा है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के बीच जब से ये प्रक्रिया शुरू हुआ तभी से ही, यानी कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा के प्रारंभ से ही, ये यात्रा के बाद से एक अच्छा प्रभाव डाला है और उनके बाद उनकी छवि भी उभर कर सामने आई है। इस दौरान राहुल गांधी ने लोगों के बीच जाकर उनको सुना है और उसके साथ समय व्यतीत किया है और जानना चाहा। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी कब कब किन हालातों में लोगों के बीच पहुंचे। नए से पुराने की बात करें तो सबसे पहले डेट आता है 21 सितंबर। बीते कुछ दिनों की बात है। 21 सितंबर को सुबह दिल्ली के आनंद विहार ISBT पहुंचे और पुलियों से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 21 सितंबर सुबह दिल्ली के आनंद विहार ISBT पहुंचे और पुलियों से मिले, जहां उन्होंने पुली की लाल यूनिफॉर्म पहनी और बैज भी लगाया। पुली का जो बैज आता है उसे भी लगाया। इसके बाद उन्होंने सिर पर सामान उठाया। इस दौरान उनके साथ मौजूद पुली राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए और राहुल ने इसके बाद पुलियों से बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। इसे लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया। ये तस्वीर को साझा करते हुए, इसको लेते हुए कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, जननायक राहुल गांधी जी आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पुलिस साथियों से मिले। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको बता दूं, जिसमें रेलवे स्टेशन के पुलिस साथियों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी और उसी पे कहा गया कि आज राहुल जी उनके बीच पहुंचे हैं और इत्मीनान से उनकी बात सुनी। वो उस दिन 21 तारीख को ये डेट में लिखा गया था कि आज राहुल जी उनके बीच पहुंचे। ये सबसे हाल की घटना है। इसके पहले की बात करें, इस घटना के पहले की बात करें तो 1 अगस्त का तारीख, 1 अगस्त 2023 को सुबह 4 बजे आजादपुर सब्जी मंडी पहुंचे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 अगस्त को सुबह दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सब्जियों फलों के बढ़ते दाम को लेकर विक्रेताओं से बात की और उनकी समस्याएं पूछी। इस दौरान दुकानदार उन्हें घेरे भी दिखाई दिए। इसकी भी जानकारी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे कांग्रेस के हैंडल में दिखाई गई। दरअसल 1 अगस्त के कुछ दिन पहले एक मीडिया चैनल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आजादपुर मंडी के बाहर एक सब्जी विक्रेता ने बताया कि वह टमाटर खरीदने आया था, टमाटर खरीद के वो बेचता था, लेकिन ताकि उसे बेचकर पैसे कमा सके, टमाटर खरीदने आया था, लेकिन उसके पास टमाटर खरीदने लायक पैसे नहीं थे। तो उसकी दुख दर्द, उसका पीड़ा दिख रही थी, उसके आंसू छलक रहे थे। उस वीडियो ये काफी वायरल हुआ था और इस वीडियो को राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया था। जब वीडियो वायरल होने के बाद 1 अगस्त को राहुल गांधी के मंदी आने के बाद उसी मीडिया चैनल के द्वारा बातचीत के अन्य वीडियो में सब्जी विक्रेता रामेश्वरम ने राहुल से मिलने की भी इच्छा जताई थी। दरअसल उस सब्जी विक्रेता जिसने अपने दुख जताया था पहले वीडियो में, उसका नाम रामेश्वरम था। उन्होंने वायरल होने के बाद जब बहुत दिन बाद मिले, 2-3-4 दिन के बाद, तो उसने दुख भी मिलने की इच्छा जताई थी राहुल गांधी से कि उससे मिलना चाहते थे। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 अगस्त को सब्जी विक्रेता रामेश्वरम से मुलाकात की और उनके साथ अपने घर पर खाना भी खाया। मुलाकात की तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी शेयर की थी। इसके पीछे की टाइमलाइन में जाएं तो इसके पहले पीछे की डेट है 7 जुलाई 2023 की बात है। 7 जुलाई 2023 को किसानों के साथ खेत में रोपाई की। दरअसल राहुल ने हरियाणा के सोनीपत में किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई की थी। ये तस्वीर साझा की गई थी। उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई भी की
इस दौरान किसानों और खेत मजदूरों के साथ खेती किसानी पर बातचीत भी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 जुलाई सुबह अचानक हरियाणा के सोनीपत में रुके। ये उस समय की बात है, 7 जुलाई की। यहाँ जब उन्होंने रुका तब यहाँ किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई, ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई और खेती किसानी पर बातचीत के बाद राहुल गांधी ने किसानों के साथ मिलकर बैठकर नाश्ता भी किया और हरियाणवी लस्सी भी पी, जिसका फोटो कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल में भी शेयर किया गया। दरअसल उस दिन राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जा रहे थे। वो जीटी रोड पर कुंडली बॉर्डर पहुंचे तो किसानों के बीच जाने का प्रोग्राम बना लिया और सोनीपत के ग्रामीण इलाके को रुक किया, उधर चले गए और राहुल गांधी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव मदीना में सुबह करीब 6:40 बजे लगभग पहुंच गए और फिर वे भैंसवान मदीना रोड पर संजय के खेत में जा पहुंचे। और उसकी वहीं की घटना यह है कि उसको दिखाया गया, वहां पे उन्होंने इस तरह काम किया। इस घटना के पीछे की घटना की बात करें, टाइमलाइन की बात करें, जहां राहुल गांधी लोगों के बीच पहुंचे तो वो तारीख थी 27 जून। दिल्ली के गैरेज में मैकेनिक्स के साथ 27 जून को राहुल गांधी दिखे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के करोल बाग स्थित एक गैरेज में पहुंचकर वहां के मैकेनिक्स के साथ काम किया, जहां उन्होंने वर्कर्स के साथ मिलकर 2 व्हीलर को ठीक करना सीखा। यहां पर उन्होंने मार्केट के वर्कर्स और साइकिल व्यापारियों से भी बातचीत की। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में से एक ट्वीट भी किया, जिसमें उस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि यही हाथ हिंदुस्तान बनाते हैं, इन कपड़ों पर लगी काली हमारी खुददारी और शान है और ऐसे हाथों को हौसला देने का काम एक जननायक ही करता है। ये लाइन 2-3 पंक्तियां उन्होंने लिखा था कि ये काम हिंदुस्तान बनाते हैं, यही हाथ हिंदुस्तान बनाते हैं, इन कपड़ों में लगी काली हमारी खुददारी और शान है और ऐसे हाथों को हौसला देने का काम एक जननायक ही करता है। यानी कि जैसे कि बताया हमने, राहुल गांधी को जननायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। राहुल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फोटोज पोस्ट की थी, जिसके एक फोटो में राहुल एक बाइक में स्क्रू ड्राइवर से पेश कसते दिखाई दिए थे, जो काफी चर्चा का वायरल भी हुआ। इस टाइमलाइन के पीछे डेट की बात करें तो इसके पहले की बात है जब लोगों के बीच थे, वो था 22 मई। दरअसल 22 मई को अंबाला से चंडीगढ़ तक 50 किलोमीटर का ट्रक की यात्रा की। जी हाँ, राहुल गांधी ने अंबाला से चंडीगढ़ का 50 किलोमीटर का सफर ट्रक से तय किया। वे दोपहर को दिल्ली से शिमला के लिए कार से निकले थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि राहुल ने इस दौरान ट्रक ड्राइवरों से बात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। दरअसल सोनिया उन दिनों शिमला में प्रियंका गांधी के फार्म हाउस में रह रही थी, सोनिया गांधी, और बताया गया कि राहुल गांधी शिमला में सोनिया गांधी से मिलने ही पहुंच रहे थे और इसी बीच राहुल ने अंबाला से चंडीगढ़ तक करीब 50 किलोमीटर का सफर ट्रक में तय किया। वे इस दौरान ड्राइवर के पास बैठे नजर आए और एक स्थान पर उन्होंने ट्रक ड्राइवरों से लंबी बातचीत भी की और उसके बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी के ट्रक यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। यानी कि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में, ट्विटर हैंडल से, एक्स जो वर्तमान में, उसे शेयर किया गया और कांग्रेस ने लिखा कि जननायक राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर्स की समस्या जानने उनके बीच पहुंचे। इसके पहले की टाइमलाइन की बात करें तो 6 मई 2023 की है। 6 मई 2023 को बेंगलुरु में राहुल ने डिलीवरी बॉय के स्कूटर की सवारी की। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु में गीग वर्कर्स और डिलीवरी बॉय का काम करने वाले लोगों के साथ डोसा भी खाया। इस दौरान राहुल ने उन लोगों की जिंदगी के बारे में बातचीत की और एक डिलीवरी बॉय से बातचीत के बाद डिलीवरी बॉय की स्कूटर की सवारी भी की। कुछ हद तक स्कूटर पर सवारी होकर गए। दरअसल कर्नाटक में अपने चुनाव प्रचार के दौरान उस वक्त रविवार का दिन था, कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी का अलग ही अंदाज देखने को मिला था। राहुल ने बेंगलुरु में एक फूड डिलीवरी बॉय के स्कूटर पर सवारी का मजा लिया था। वह अपने होटल तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर तक डिलीवरी बॉय के स्कूटर में पीछे सवार थे, उस पर सवार हुए और इस बात को राहुल गांधी का यह वीडियो भी शेयर किया गया। राहुल गांधी का स्कूटर सवारी का वीडियो वो काफी वायरल भी हुआ। इसके पहले की बात करें, टाइमलाइन में जाएं तो 5 मई को राहुल गांधी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के पोस्ट ग्रेजुएट मेंस हॉस्टल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत की थी। राहुल गांधी ने छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं और उनके करियर प्लान के बारे में भी जाना था।
राहुल गांधी ने छात्रों के साथ दोपहर का भोजन भी किया था उसके बाद, और वह दोपहर 2 बजे के बाद कैंपस पहुंचे थे और वहां करीब 1 घंटा बिताया था। इसके पहले की बात करें तो राहुल गांधी 20 अप्रैल को दिल्ली में स्टूडेंट से मिले थे सड़क, और उस दौरान सड़क किनारे कुर्सी पर बैठे भी उनको देखा गया था। दरअसल राहुल ने दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट से बातचीत की और उन्होंने स्टूडेंट से उनकी उम्मीदों और उनके अनुभवों के बारे में भी पूछा था। और मुखर्जी नगर में राहुल को छात्रों के साथ सड़क किनारे कुर्सी पर बैठे भी देखा गया। ये सारी घटनाएं हैं जो बीते सालों में हम कह सकते हैं, बीते सालों में कुछ महीनों में हमने राहुल गांधी को आम लोगों के बीच जाते हुए देखा था, आम लोगों के बीच लोगों से बात करते, उनकी बातों को सुनते, उनके साथ काम करते, ये देखा गया। इन सब के बीच ये सवाल ये आता है कि ये सब करने के बाद राहुल गांधी कितना उनके छवि में कितना उभर कर आया है, और ऐसे में आप 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को किस जगह देखते हैं? दर्शकों से ये बात मैं जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी को आप अपने किस तरह दिखना चाहते हैं? क्या वो आगामी लोकसभा चुनाव के प्रबल दावेदार के रूप में, पीएम दावेदार के रूप में हैं, या उनका कैसा स्थान रहेगा? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि 2024 में आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेंगे और कौन 2024 का लोक चुनाव जीतेगा और लगभग कितनी सीटें आ सकती है? इन सब के बारे में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि आगामी चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में आप लोगों की राय जानना भी जरूरी है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।